सो गाइज, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छा सीख देने वाली है। वो कहानी है कि एक वृद्ध व्यक्ति जो बूढ़ा था, एक बूढ़ा व्यक्ति जो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा था। उसे आते आते एक ऐसा दर्रा मिला जो बहुत बड़ा था, जो उसे पार करना बहुत मुश्किल था। लेकिन वह व्यक्ति उस दर्रे को पार करने के लिए कोशिश की, फिर वह उस दर्रे को पार किया। लेकिन उसके पीछे कोई और व्यक्ति आ रहा था जो नवयुवक था, जो उस दर्रे को पार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो वह बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही पार किया तो वह सोचा, मैं तो जैसे तैसे करके पार हो गया, लेकिन यह जो नवयुवक आ रहा है, जिसे इस दुनिया के बारे में कोई पता नहीं है, जो अभी इस दुनिया को जानता ही नहीं है, वह इस दर्रे को कैसे पार करेगा। तो वह व्यक्ति सोचा कि मैं जैसे इस दर्रे को पार कर लेता हूँ, मैं उस पर एक ऐसा पुल बनाऊँगा जिससे वो नवयुवक जो आ रहा है उसे पार करने में आसानी हो जाए। फिर उसने पुल को बनाना स्टार्ट किया। तो उसके साथ का जो साथी था, जो वह वृद्ध व्यक्ति था बूढ़ा, उसके साथ का साथी था जो वह बोला कि भाई साहब, आपने तो डाक गया है इस पुल को पार, अब यहाँ आपको कभी नहीं आना है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। चलो अब अगली रात आपको यहाँ नहीं आना है। फिर वह वृद्ध व्यक्ति बोला कि मेरे पीछे कोई और आ रहा है, मेरे पीछे कोई और आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे पीछे जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जैसा हम करेंगे उसी राह पे वो भी चलने वाले हैं। फिर उसका साथी कुछ नहीं बोला। फिर उसने उस दर्रे को बनाया। उसके साथ उसके पीछे जो आने वाला नवयुवक था, तो वह भी उस दर्रे को बहुत आसानी से पार कर लिया, उसे कुछ पता ही नहीं चला। तो हमारे माँ बाप ऐसे ही होते हैं जो हमें अब हमारे लिए इतना कुछ करते हैं जो कि हमें कोई दुख न हो। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने लिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जो हमारे लिए इतना कुछ किए हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए और उनकी बातों पे अमल करना चाहिए। जो उन्होंने किया है उस राह पे हमको चलना चाहिए। लेकिन ये आने वाली नई पीढ़ियाँ तो बहुत मतलब कि ये कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हमें यही रिक्वेस्ट है कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा सीख छोड़ के जाएं जो कि वो आए और उस पर अच्छा महसूस करें। सो यदि यह मेरी कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी सीख मिली हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच।